हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो जो समस्या है इस हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो अपग्रेड होकर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, आप भीड़ आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लोग यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं। बोले डॉक्टर से बात हुआ? डॉक्टर बोलता है मशीन खराब हो गया है, किसी से बात करवाते तो कहते प्रयास करती है तुम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ रेफर कर देंगे। और धमकी भी दिया जाता हाँ। है। 12 दिन से यहाँ पर? हाँ 12 दिन से। पैर आपका टूटा है, कितना दिन से यहाँ पर है इलाज? 16 दिन हो गया। तो ऑपरेशन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, बोल रहा है सर कि होगा मशीन खराब हो गया, मशीन खराब बोलते हैं, हम लोग के डांटता है। आपका इलाज नहीं होगा तब क्या करिए? हम भी भागेंगे। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? गरीब आदमी है, पैसा कौड़ी नहीं है, ऐसे चलते इतना दिन हो गया, 20-25 दिन हो गया, कमाते तो खाते हैं। 20-25 दिन से यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब आते हैं देखने के लिए? आते हैं, आता है देखने। ऑपरेशन के लिए बोले थे उनको? बोले हैं तो सर। क्या कहते हैं? बोल देता है कि करेंगे, मशीन खराब होगा। अब ये समझने की बात है और अब पेशेंट के हालात को देखकर और उनको देखकर समझ रहा हूँ। अगर ठीक नहीं करेंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना होगा। ये तो बहुत दयनीय स्थिति है सर, ये मतलब कि नियम कानून को ताक में रख के भी कुछ करना होगा तो हम लोग उसके लिए भी बाध्य होंगे। अगर कल एक पेशेंट भाग भी गया तो उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत डांटने लगे नर्स लोग को। कल से अगर नहीं ठीक होता है तो परसों फिर अस्पताल चलाने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे। जब ऐसे भी इलाज नहीं हो रहा है तो वैसे भी नहीं होगा। महीना दिन से टूटा हुआ है सर, तो पैसा के लिए हम लोग सरकारी प्राइवेट में नहीं गए हैं सर। ये स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तरह से अस्वस्थ हो गया है, इसका नाम ही अस्वस्थ विभाग रख देना चाहिए। जो हालात हैं देख के खून खौल जाता है। अंदर खजुआ रहा है सर, खजुआ भी रहा है। जो ये बांधा हुआ बैंडेज ये पूरा गंदा हो गया है और ये कह रहे हैं कि खजुआ भी रहा है, खुजली हो रहा है, मतलब तो इन्फेक्शन भी इससे फैल सकता है। और यहाँ पर आप बोले हैं इसको बदलने के लिए बोले हैं ना? उस समय से हम लोग जान रहे हैं सर, उस समय था, आज इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ। पहले कैसा व्यवस्था था? पहले तो ठीक था सर, पहले ही ठीक था। ये देखिए ये राज्य के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये व्यवस्था ईंटा कौन लगाया? तो सर ये 10-10 दिन 20-20 दिन से लोग बोल रहे हैं कि खराब पड़ा है, तो इतना कैजुअल अप्रोच जो रिम्स के बाद सबसे बड़ा अस्पताल है उसका इतना कैजुअल अप्रोच क्यों है? या गरीब पेशेंट है इसलिए है, कोई देखने वाला नहीं है इसलिए है, कोई जवाबदेही नहीं है सदर अस्पताल की? देखिए आप ये भीड़ देखिए और यहाँ समझ जाएंगे आप कि एक अस्पताल है। और आपको ये बता दें रिम्स के बाद पूरे झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ कुछ मामला आया है, उसी मामले को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं आज। और ये मामला कुछ ऐसा है कि ऑपरेशन जो थिएटर है, जो यहाँ पर ऑपरेशन होता है, वो शायद वहां पर ऑपरेशन नहीं चल रहा है। जो मरीज है वो कुछ दिनों से ऐसे ही बैठे हैं, ऑपरेशन नहीं चल रहा है। बाकी देखिए ये भीड़ आप देखिए किस तरीके से भीड़ है, यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो जो समस्या है इस हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो अपग्रेड होकर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, आप भीड़ आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लोग यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं और किस तरीके से बैठे रहते हैं इंतजार में। और ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि गरीबों के लिए ही एक तरीके से अस्पताल है, यहाँ गरीब लोग ही पहुंचते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर क्या होता है वही हम आपको दिखाना चाहते हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल आप देखिए, बिल्डिंग आप देखिए, सीढ़ी पर सीढ़ी हम चढ़े जा रहे हैं। और उसके बाद ये जब बातें पता चली है कि भाई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जो मरीज हैं 10 दिनों से पड़े हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है, सिर्फ भाषणों में उस बात की जिक्र हो जाती है कि हम गरीबों की सरकार है। बाकी क्या कुछ हो रहा है वो तो जब हम लोग से बात करेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। देखिए ऑर्थो वार्ड है, हम अंदर की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये 12 दिन हो गया, हमरा कुछ नहीं अभी तक ले हुआ है। 12 दिनों से है? हाँ। क्या दिक्कत हुआ था इनको? पैर टूट गया है मम्मी का। नजदीक से दिखाइए। क्या बोले डॉक्टर से बात हुआ? डॉक्टर बोलता है मशीन खराब हो गया है, किसी से बात करवाते तो कहते प्रयास करती है तुम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ रेफर कर देंगे। और धमकी भी दिया जाता हाँ। है। 12 दिन से यहाँ पर? हाँ 12 दिन से। 12 दिन से जरा से कितना दिन से है चाचा? अभी तो हम लोग को 19-20 दिन हो गए। 20 दिन हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत मतलब कि राशन कार्ड में नाम नहीं है। हाँ। और आधार स्मार्ट कार्ड नहीं है सर। इलाज काहे नहीं हो रहा? इलाज के नाम पर क्या दिक्कत हो रहा है? ये तो बोल रहा है कि मशीनें खराब है, मशीन खराब क्या है। करवाना था इनको?
ऑपरेशन करवाना ऑपरेशन करवाना है। कितना दिन से? 19 दिन 20 दिन हो गए। तो क्या बोले डॉक्टर साहब, क्या बोले? बोलते हो कुछ नहीं बोला मशीन अभी। खराब है बोल रहे हैं। हाँ वही तो फिर बाहर जाने का सोचे हैं दिखाने के लिए? क्या करेंगे सर, बाहर जाना पड़ेगा। हाँ गरीब आदमी है हम लोग। इधर दिखाइए। हाँ, क्या बोले डॉक्टर साहब से? बोले थे हम लोग गरीब आदमी है, पैसा कौड़ी नहीं है, ऐसे चलते इतना दिन हो गया, 20-25 दिन हो गया, कमाते तो खाते हैं। 20-25 दिन से यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब आते हैं देखने के लिए? आते हैं। आता है तो देखने। ऑपरेशन के लिए बोले थे उनको? बोले हैं तो सब। क्या कहते हैं? बोल देता है कि करेंगे, मशीन खराब है। मशीन खराब है। मशीन खराब है। जी सर। अब देखिए कि इतने बड़े अस्पताल में जब मशीन ही खराब हो तो कैसे इलाज होगा, अब ये समझने की बात है। और अब पेशेंट के हालात को देखकर और उनको देखकर समझ रहा हूँ। क्या अम्मा, ऑपरेशन नहीं हो रहा है? कितना दिन से हैं? 4 दिन क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? आप हैं साथ में? आप हैं? आप आइए यहाँ आइए। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? ये ऑपरेशन करवाना है। दिक्कत अभी डॉक्टर साहब बोले कि ब्लड 3 यूनिट चढ़ा, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, ऑपरेशन यहाँ हो नहीं रहा है? नहीं, अभी नहीं काम कर रहा है? नहीं, यही हमको जानना है। खराब है? कितने दिन से खराब बोला जा रहा है? यहाँ तो 10-10, 15-15 20 दिन से भी यहाँ आया, उसका भी इलाज नहीं अच्छा, हो जो रहा। पेशेंट बाहर जाना चाहता है उनके लिए क्या है फिर? कल एक पेशेंट भाग भी गया, तो उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत डांटने लगे नर्स लोग को। काहे भाग गया? काहे भाग गया? तो इलाज नहीं होगा तो भागेगा नहीं? एकदम भागेगा। हैं? आपका इलाज नहीं होगा तब क्या करिए? हम भी भागेंगे। आप भी भागिएगा? ये देखिए ये राज्य के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये व्यवस्था ईंटा कौन लगाया? नर्स लोग लगाइए। नर्स लोग लगाइए। ईटा लगा तो नीचे ऐसे इलाज हो रहा है यहाँ पर? पता नहीं अब क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल का। मतलब झारखंड इतना गरीब है कि उस व्यवस्था को ये बता देता है कि झारखंड कितना बदहाल है। ईंटा पेशेंट के लिए लगाया जा रहा है कि उनको बैलेंस किया जाए उनके पैर के इलाज के लिए। देखिए एक बार इनको पहले दिखा दीजिए, पूरी तस्वीर पूरे झारखंड को जाने दीजिए, लोगों को समझ में आने दीजिए। ये अम्मा को देखिए, इनकी उम्र देखिए, और उस उम्र को देखने के बाद झारखंड जो 23 साल में विकास किया है उस विकास को भी समझने का कोशिश करिए। हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को दिखाने के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो कि भैया इतने बड़े अस्पताल में ऑपरेशन तक नहीं हो रहा। ऑपरेशन नहीं हो रहा इनका? नहीं हुआ। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? सर डॉक्टर अभी नहीं आए हैं। कितना महीना दिन से टूटा हुआ है सर, तो पैसा के लिए हम लोग सरकारी प्राइवेट में नहीं गए हैं सर। पैसा के चलते तो नहीं हाँ, तो स्मार्ट कार्ड के लिए नहीं है, तो वही से दौड़ धूप करते करते सर महीना दिन का लगभग हो गया। ऑपरेशन नहीं हो रहा है ये भी पता चल रहा है। हाँ सर। मशीन खराब है ये पता चल हाँ रहा है। सर। आपको पता चला ये मशीन हाँ खराब सर, है? यहाँ सब बोल रही है मशीन खराब है सर। मशीन खराब है। हाँ। तो मशीन खराब है तो आपके जैसा गरीब आदमी कैसे फिर इलाज करवाएगा? बाहर जाएगा ना, फिर यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ तो रहिएगा नहीं। वही तो सर, तो कैसे कैसे इलाज होगा? कैसे का करे ये सर? कौन है आपकी? कौन लगते हैं? मेरी सास है सर। सास है। हाँ। तो आपके पति क्या करते हैं? पति मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। भैया मजदूर के ही लोग आएंगे, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं वही आएंगे, वही तो 10-10 दिन पड़े रहेंगे ना कि डॉक्टर साहब आएंगे तो ऑपरेशन होगा, और 15 दिन 20 दिन यही कहानी चल रही है। ये सच्चाई हम आपको बयां कर रहे हैं। ये ईंटा भी दिखाते जाइएगा, और ये झारखंड को दिखाइए, और पूरे स्वास्थ्य मंत्री को भी पता चलना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके का इलाज झारखंड के हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रहा है, जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है। क्या पैर टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ तो आज हमरा आए हुए। अच्छा, एक मिनट। डेली कमाने खाने वाला है सर। हम लोग कौन हम लोग का कमाने खिलाएगा? हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है। यार आपका टूटा है, कितना दिन से यहाँ पर है इलाज? हम लोग 16 दिन हो गया। तो ऑपरेशन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। बोल रहा है सर कि होगा, मशीन खराब हो गया, मशीन खराब हो, बोलते हैं, हम लोग के डांटता है। डांटता भी है? हाँ। क्या बोलता है? बोलते हैं तो? बोलता है कि जाइए, कल बोल दिया कि जाइए यहाँ से, जाइए। अच्छा, इलाज नहीं होगा, मशीन खराब रहेगा तो कितना दिन तक यहाँ रहिएगा? हाँ, बोलिए नहीं। कितना दिन तक रहिएगा यहाँ? बाहर इलाज करने के लिए जाइएगा? लास्ट में जाना ही पड़ेगा सर, कहीं जाना होगा। कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे बोल रहे हैं कि कर देंगे, 2-4 दिन पूछे रुको। नहीं कि मशीन जो खराब है काहे खराब है? पूछे हैं? हम ये चीज नहीं पूछे कहा खराब है, हम कितना क्वेश्चन करें। कैसे पूछेंगे? यहाँ डांट रहे हैं नॉर्मल बात पर, तो कैसे आखिर पूछेगा पेशेंट? ठीक मुंह से बात नहीं करते हैं लोग, कैसे बात करेंगे? मैंने हम लोग भी पूछ रहे उतने देर से क्यों खराब है, कोई जिम्मेवारी ले, हम नहीं जानते, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। ये भी नहीं बोलते कि मशीन खराब है। अगर कोई पार्ट्स खराब हो गया तो आज का युग में कहीं से कहीं 24 घंटे के अंदर सामान आ सकता है। नियत साफ होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तरह से अस्वस्थ हो गया है, इसका नाम ही अस्वस्थ विभाग रख देना चाहिए। जो हालात हैं देख के खून खौल जाता है।
कि इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं, जितना भी डॉक्टर, उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाए, उसके लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं। अगर ठीक नहीं करेंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना होगा। ये तो बहुत दयनीय स्थिति है सर, ये मतलब कि इसमें तो नियम कानून को ताक में रख के भी कुछ करना होगा तो हम लोग उसके लिए भी बाध्य होंगे। अगर इन लोग को नहीं इलाज हुआ तो उसके लिए भी काम। मतलब इसको इसी तरीके से समझना चाहिए कि ये गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके लिए कोई है नहीं खड़ा, तो इनको ऐसे ही रखा जाएगा। आप सोचिए कि एक पैसा वाला आदमी इंतजार करेगा क्या इस तरीके से? भीषण गर्मी में इन लोग को इस तरह से लिटा दिया गया है। आप बगल के वार्ड में जाएंगे, रुई कॉटन मांग रहा है कि थोड़ा सा दिया जाए, पैर दर्द हो रहा है, उसके लिए भी डांट पड़ता है। कोई विधि व्यवस्था देखने वाला नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपया फंड आता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री किस दशा में रहते हैं कि उन्हें ये भी नहीं दिखता कि अस्पताल में क्या हो रहा है। इस करोड़ों की बिल्डिंग का औचित्य क्या है सर? तो इसको तो फिर खंडर ही अगर जिस तरह से अभी आलमगीर आलम साहब का हुआ, उसी तरह से अगर बन्ना गुप्ता जी पर हुआ तो उन पर भी बहुत सारा इसी तरह का इल्जाम होगा। इन लोग लूट खसोट का सरकार है, कोई काम करने को तैयार नहीं कि किस तरह से काम होगा, काम कैसे हो। और अगर इसके लिए अगर प्रशासन नहीं, सुप्रिंटेंडेंट नहीं सुधरते हैं तो उस पर जो भी कार्रवाई करना होगा हम लोग बाध्य हो जाएंगे। आप लोग के माध्यम से बोल रहे हैं कि इसे कल से अगर नहीं ठीक होता है तो परसों फिर अस्पताल चलाने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे। जब ऐसे भी इलाज नहीं हो रहा है तो वैसे भी नहीं होगा। इलाज तो होना चाहिए ना, आखिर किस लिए आ रहे हैं आप? इन लोग को हम ले जाएंगे कहीं ना कहीं तो इलाज कराएंगे। अगर इन लोग हाथ उठाते कहीं ना कहीं हम लोग मिलजुल के हजारीबाग के लोगों जनता से चंदा करके इलाज कराएंगे। और अगर नहीं सुधरे तो उसका फिर इन लोग के साथ जो होगा वो देखने लायक होगा। गिर गई यहाँ जो फ्रैक्चर हो गई, यहाँ आए हैं ईटा झुला दिए, लेकिन ये जो बंधा हुआ है इसमें से बहुत दर्द थोड़ा था। हम 2-3 बार बोलते हैं कि रुआ थोड़ा सा दीजिए, तो यहाँ लोग तो बोलते रुआ कहाँ यानी सर देवो किया, एक दिन बचिया गई तो इतना कुन दिया, रुइया भी यहाँ नहीं देते, रुआ तक भी नहीं देता है नहीं सर। यहाँ बैठेंगे इसे साथ में कोरा, उसके लिए टूल होना चाहिए। तब देखिए लघु शंका, चल हम नहीं पाते हैं सर, तो लघु शंका करने के लिए कुछ सामान भी होना चाहिए। पुराना हॉस्पिटल था उस समय से हम लोग जान रहे हैं सर, तो उस समय था, आज इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ। पहले कैसा व्यवस्था था? पहले तो ठीक था सर, पहले ही ठीक था। पहले पुराना से अभी व्यवस्था कमजोरी है सर। अब तो बना दिया गया, इसको अपग्रेड कर दिया गया। इतना बड़ा बनाया तब पर भी यहाँ जो है ना सब रात में उनकी फौजी है, रात में फौजी का मोबाइल चोरी चला गया सर यहाँ हॉस्पिटल से। मोबाइल चोरी हो रहा है? हाँ मोबाइल भी चोरी हो गया। फौजी साहब वहाँ सामने में है सर, पूछ सकते हैं। इनसे तो बेड पे लिटा के नहीं रखेंगे, आप चल के स्वयं देख सकते हैं कि क्या हालात है। इतने बूढ़े और वृद्ध हैं जो उठ नहीं सकते हैं, उनके पैर में आप एक तरह से वजन देके, किसी को ईंटा लटका के छोड़ दिया गया वजन देके, और 20-20 दिन से लिटाए हुए हैं। कब इलाज होगा कोई कहने को तैयार नहीं। आखिर कितना दिन इस गर्मी में आदमी यहाँ लेटा हुआ रहेगा, कब इलाज होगा इसका बताने वाला कौन? और जो सहयोग को उनकी जरूरत है, मान लीजिए मशीन ठीक नहीं होगा तो दूसरे जगह से मशीन आएगा, या नहीं हो पाता तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कहीं ले जाएंगे, उनका ऑपरेशन कराएंगे। गेट छोड़ दीजिए, जाने दीजिए पेशेंट को। हाँ। कुछ तो उपाय होना चाहिए। बहुत ही एकदम अमाननीय है जो हो रहा है, बहुत शर्मनाक, बहुत अमाननीय है। इस तरह का तकलीफ आप देख नहीं पाएंगे जिस तरह से लोगों के साथ हो रहा है। ये तो अपग्रेड होकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन गया और एक तरीके से पूरा उत्तरी छोटा नागपुर है, जो पूरा भार इसी पर है। तमाम जो आसपास के जिले हैं यहीं पर आते हैं, तो फिर ये स्थिति को देखकर फिर कहाँ जाएंगे वो? और गरीब लोगों का इलाज होना है यहाँ पर। बहुत लापरवाही हो रहा है इसमें अस्पताल, सिर्फ पैसा कमाने का। बाहर का नर्सिंग, जितने भी बाहर का नर्सिंग हो है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके साथ इन लोग का कहीं न कहीं कोई साठगांठ है। वहाँ पेशेंट को भेज देते हैं, यहाँ इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। कभी अच्छा होता है अगर कुछ लोग इसमें कड़ाई करते हैं, नहीं तो सारे लोगों को प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस पर क्या पहल करेंगे सर? क्या आगे क्या करने वाले? अभी देखते हैं, अभी सिविल सर्जन आए नहीं है, मैं उनसे बात करना चाह रहे हैं सुप्रिंटेंडेंट से। नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो कड़ाई करेंगे हम लोग। अच्छा, पेशेंट से जब बात हुई, जो काफी गरीब लोग ही आते होंगे, जैसे जो हैंड टू माउथ है वही इलाज करवाने आते होंगे, नहीं तो कोई पैसा पॉकेट में 100-50 नहीं है, 500 नहीं है, वैसे लोग आए। तो क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ लोग रुई के लिए भी परेशान है कि पैर में मेरा टूट गया, वहाँ रुई लगाया जाएगा। रुई मांग रहे, रुई नहीं मिल रहा है, बोलता है इतना सा रुई दे रहा। मैंने गजब सुन के कैमरे के सामने बोला नहीं जा सकता, जितना शर्मनाक हालत है। ये एक तरीके से लाइफलाइन है सर, ये अस्पताल जो है। बिल्डिंग देखकर इतना बड़ा जो ढांचा है, इतना करोड़ों रुपया लगा है, तो इलाज के नाम पर तो यहाँ फिर शून्य है। फिर लोग हजारीबाग में पैदा होना ही एक मुश्किल हो गया। आप यहाँ जो प्राइवेट बड़ा बिल्डिंग अस्पताल देखेंगे वो किस तरह से लूट रहे हैं। अस्पताल का जो हालत है वो देखने लायक है। अगर आप जाके आप बाइट लेंगे एक जितने भी औरतों में, आप खुद देख के आएंगे, कोई 17 दिन से, कोई 19 दिन से, कोई 20 दिन से, ये तो हालत है। और उसी तरह से पड़े हुए हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेने वाला, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं।
तो आप भी अगर यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं तो उसको आने के लिए यहाँ लोगों को सहूलियत हो उसके लिए बतौर आगे आने वाले समय के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से पहल करेंगे? देखिए, इसको राजनीति से मत जोड़िए, इंसानियत से जोड़ के देखिए, और हम लोग से जो बन पाता है वो करते हैं। और जितने लोग यहाँ पड़े हुए हैं, अगर इन लोग नहीं करते तो हम लोग कहीं ना कहीं उसका इलाज कराएंगे। सवाल वही है सर कि तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में चुनाव को लेकर भी देख रहे हैं, तो प्रदीप प्रसाद पर कैसे भरोसा करें? बहुत सारे चुनाव लोग से मत जोड़िए, ये मेरा सेवा करना है, समझिए मेरा खतियानी अधिकार है। तो ये मतलब ये समस्या का समाधान होगा बहुत जल्द? बिल्कुल होगा। अगर हम लोग उठे हैं तो इसका कुछ न कुछ तो रास्ता निकल के ही मेरा रहेगा। सवाल इसीलिए था ये। बिल्कुल, इसको बिना परिणाम हल किए हुए इसको हम लोग नहीं रुकने जा रहे हैं। जिस काम के लिए उठे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ से आया? पिपरा गांव, थाना चौपारण। कैसा इलाज चल रहा है यहाँ पे? इलाज तो हम इंटरेक्शन तो बरी में प्राइवेट में करा के आए थे यहाँ। उसके बाद यहाँ ब्लड जांच हुआ, बॉडी एक्सरे किया खाली। उसके बाद बीच में मशीन खराब हो गया, सब चीज ओके है। तो बहुत गंदा भी लग रहा है। ओके, 7 तारीख से आए सर। दिखाइए उसको, ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। 7 तारीख से आए हैं तो ओके है। कब के बोले हैं? 5 दिन हो गया कि मशीन खराब है, आ रहा है कलकत्ता से, आ रहा है बम्बई से, आ रहा है। मशीन में खराब है? हाँ। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा मशीन खराब रहेगा तो? वही तो आप लोग का क्या आसरा है? अस्पताल के अलावा कोई आसरा है? आसरा है अस्पताल में, लग रहा है कि नहीं, पैसा रहता तो प्राइवेट जगह चल जाते ना। तो प्राइवेट, हाँ प्राइवेट पैसा रहता तो यहाँ क्यों आते सर? प्राइवेट में ये कराए टैक्स है तो फिर प्राइवेट में नहीं बने। मतलब पैसा कम लगे तो इसके लिए हाँ, पैसा कम। और ये भी चेंज नहीं कर रहा है। ये भी कहाँ कुछ चेंज कर रहा है? गंदा, पूरा गंदा दिख रहा है, इन्फेक्शन हो जाएगा वैसा लगता है। देखिए अंदर खजुआ रहा है सर, पूरा खजुआ भी रहा। दिखाइए, थोड़ा नजदीक दिखाइए। देखिए ये गंदगी देख लीजिए किस तरीके से इनका जो ये बांधा हुआ बैंडेज ये पूरा गंदा हो गया है, और ये कह रहे हैं कि खजुआ भी रहा है, खुजली हो रहा है, मतलब तो ये इन्फेक्शन भी इससे फैल सकता है। और यहाँ पर आप बोले हैं इसको बदलने के लिए, बोले हैं ना? बोले के लिए डेली से डॉक्टर आ रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं कहा कि सर कब होगा ऑपरेशन, अभी वेटिंग करो, आ रहा है मशीन कलकत्ता से आ रहा है। ये आप स्थिति परिस्थिति, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये अस्पताल में लगा हुआ ईंट, डॉक्टर की जिस तरीके से डांट रहे हैं सवाल पूछने पर, ऑपरेशन नहीं हो रहा, 15-20 दिनों से यहाँ पर पड़े हैं। भाई ये क्या झारखंड नजर आता है आपको? किस तरीके का झारखंड नजर आता है? कैसी झारखंड की आप कल्पना कर रहे थे? कैसा यह झारखंड आपको दिखता है? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी बदहाल आपको नजर आती है? कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है? कैसे तमाम चीजें आपको नजर आ रही है? मतलब जितनी भी आप बातें करें कम है। ये तमाम लोग जो यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए हैं, आप हर किसी का चेहरा देखकर खुद उनकी व्यथा, उनकी कथा, उनका दुख, उनका तकलीफ वो खुद ब खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी तकलीफ में है वो जो कह रहे हैं वो बिना बताए कह रहे हैं। अब ऑपरेशन नहीं हो रहा है, पैर टूटा हुआ है, दुख में है, तकलीफ में है, ईंट लटका हुआ है। भाई क्या कहा जाए? ये हजारीबाग सदर हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो कि अपग्रेड किया गया था। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि आप अच्छी व्यवस्था देंगे, आप बेहतर व्यवस्था देंगे। तो यही व्यवस्था के नाम पर आप यही कुछ दे रहे हैं कि मशीन खराब है, मशीन बना नहीं और इलाज नहीं हो रहा, और लोग इसी तरीके से। ऑर्थो वार्ड में सियान मशीन खराब है जिसका हम लोगों ने ऑर्डर दे रखा है। अभी भी उससे बात हुई है, बोल रहा है कि शनिवार को मशीन माने उसका एक केबल जल गया, तो शनिवार को वो केबल आने की उम्मीद है। बोला तो है कि शनिवार को अगर केबल फर्स्ट हाफ में आ जाएगा तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो वार्ड तो मेरा हमेशा खाली रहता था, क्योंकि मशीन खराब हो गया। ये टेक्निकल चीज़ है, इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो सर ये 10-10 दिन 20-20 दिन से लोग बोल रहे हैं कि खराब पड़ा है, तो इतना कैजुअल अप्रोच जो रिम्स के बाद सबसे बड़ा अस्पताल है उसका इतना कैजुअल अप्रोच क्यों है? या गरीब पेशेंट है इसलिए है, कोई देखने वाला नहीं है इसलिए है, कोई जवाबदेही नहीं है सदर अस्पताल की? जहाँ तक जवाबदेही की बात है सदर हॉस्पिटल का, तो जवाबदेही तो मशीन की होती है ना। मशीन का कोई पार्ट्स खराब हो गया, वो जब नहीं मिलेगा, अब उसमें 10 दिन लगे 20 दिन लगे, पार्ट्स का ऑर्डर मैंने दे रखा है। हम तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ से पार्ट बन के आता है वहाँ से सप्लाई में दिक्कत है। अगर सप्लाई आएगा तुरंत मशीन लग जाएगा। तो पेशेंट किसके भरोसे रहेंगे तब तक? पेशेंट किसके भरोसे? क्या आज से पहले सियान के बिना मरीज का इलाज होता था कि नहीं होता था? जो पेशेंट तड़प रहे हैं, सियान का जरूरत पड़ गया। हम लोग के भी तो पिताजी सबको कितना दिन 1.5 महीना लग के ईंटा लगा हुआ रहता था ना। हजारीबाग ट्रेडिशनल जमाने में जीना शुरू कर दिया है।
जी नहीं, हजारीबाग बहुत अच्छा ऑर्थोपेडिक वार्ड में मेरा काम हो रहा है और सी आर्म बनने भर की देर है, उसके बाद सब फटाफट हो जाएगा। इसको अपग्रेड किया गया सर, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल किया गया। जी हाँ। पेशेंट के जितने भी ऑर्थो में पेशेंट है सब में ईंट लटका हुआ है, तो ये हाँ, तो किस तरीके से अपग्रेड किए आप लोग? ईंट तो लटका के रखे हैं। सी आर्म अगर ठीक रहता है, ये तो आप 10 दिन से देख रहे हैं ना, 20 दिन से देख रहे हैं, उसके पहले तो सी आर्म से तुरंत ऑपरेशन होकर जा रहा था पेशेंट। आप आए थे ना पहले हॉस्पिटल, उसके पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था। अब मशीन खराब है तो आप कुछ भी कर लीजिए या हम कुछ भी कर लें, मशीन आएगा उसका पार्ट्स तभी वो बन पाएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर से सवाल जवाब करने पर डांटते भी हैं वो पेशेंट। कह हम डांट रहे हैं, आपको डांट रहे हैं? हम तो, मेरे वीडियो में है जो पेशेंट जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब कौन डांटता, वो तो बता रहे हैं। अब गरीब को डांटते हैं। हाँ, गरीब आदमी है, उन लोग ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको डर है कि भगा दिया जाएगा। ठीक है, हम उनके बारे में मरीज से बात करेंगे। एक चीज और था सर, हालात ये हैं कि मतलब आप एक बार जाएंगे खुद से अगर मुआयना करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम बता रहे हैं आपको, अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, एक पेशेंट है वहां पे और उसकी पट्टी बंधी हुई है, जो वो बाहर से ऑपरेशन करवा के आए हैं कि यहाँ पर गरीब आदमी है तो पैसा नहीं लगेगा। लेकिन स्थिति यह है कि वो पड़े हुए हैं इसी तरीके से, उनका पट्टी भी नहीं बदला गया, पूरा वो काला पड़ गया, पूरा गंदगी फैल गया। वो 2-4 बार बोले भी हैं लेकिन कोई बदला नहीं है, तो इन्फेक्शन हो जाएगा तो अस्पताल जिम्मेदारी लेगा क्या इसकी? ठीक है, ये हम देखते हैं। इसलिए हमने बोला कि एक बार आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है सर।